प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 7 बजे होती है और मैथ्स आपका 8 बजे चल रहा है, केमिस्ट्री आपकी 8:30 बजे चल रही है। अब से आपकी क्लास इसी टाइम रहने वाली है। देखिए, थर्ड ईयर का जो कोर्स था वो समाप्त हो चुका है, तो बस अब आपकी तीनों की तीनों क्लास अपने ट्रैक पर छुक छुक दौड़ेगी। पर आपको भी मुझे ऐसे वादा करना है कि आप जितने भी आपके क्लास के बच्चे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाओगे, क्योंकि हम कंटेंट बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से हर एक बुक से ढूंढ 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 के लाके आपके सामने परोसते हैं। देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि काली बॉडी का। नहीं बेटा, मैं बता चुका ब्लैक बॉडी क्या है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वही बॉडी क्या कहलाती है, आपकी ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है इसका। स्पेक्ट्रम क्या है, अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, शायद आप अच्छे से समझ जाओ। हमें स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, समझना बड़े ध्यान से। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे भैया साइंटिस्ट बड़ी दुविधा में चल रहे थे। सुनो कहानी, पहले लिखेंगे सब कुछ। किस दुविधा में चल रहे थे, जो आपकी ब्लैक बॉडी है वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। और जब वो एनर्जी रेडिएट करती है तो उसमें हर एक वेवलेंथ होती है। आपको पता है कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएट करती है उसमें ऑल पॉसिबल, सभी संभव वेवलेंथ होती है। जी सर, ये तो हमें पता है। अब कौन सी वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी जा रही है, किस पर ज्यादा जा रही है, किस पर लो जा रही है, कब मैक्सिमम जा रही है, ये कैसे पता चले कि किस वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये हमारे बेचारे भोले भाले साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे थे। तो उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट, ल्यूमर और पिंगाज ने 1899 में रेडियंट पावर कह लो, रेडियंट एनर्जी कह लो, और वेवलेंथ के बीच एक ग्राफ खींचा। वो ग्राफ खींचा था, ऐसा मान लो ये आपका क्या है, ये तो है आपकी वेवलेंथ। क्या है बच्चा, वेवलेंथ। वेवलेंथ, अभी ग्राफ व्राफ आपको कुछ नहीं बनाना, पहले समझो। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे लिख देता हूं, रेडियंट पावर। रेडियंट पावर कह लूं, रेडियंट एनर्जी कह लूं, बात एक ही है। किससे, ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जब ग्राफ खींचा तो उन्होंने पहले कम टेम्परेचर पे जब ग्राफ खींचा, ग्राफ कुछ ऐसा मिला। आगे बताऊंगा सिस्टमेटिक ग्राफ, पर ऐसा, ठीक, ऐसा, ऐसा, और बढ़ाओ, ऐसा। ऐसा ग्राफ देखा सा लग रहा, हाँ सर ये तो हमने देखा है, ये तो हमें देखा सा लग रहा है ग्राफ। तो ये वही ग्राफ है जो आपने किस में पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। है ऐसा पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये क्या है, ये मान लो 900 केल्विन टेम्परेचर पर है। ये कितने पे मान लूं, 1000 केल्विन पर। ये कितने पे मान लूं, 1200 केल्विन पर। ये कितने पे मान लूं, 1600 केल्विन पर मैंने मान लिया। आप 500, 600, 1000, 1500 जो मन करे, हमें तो मानना है बस, जो आप याद कर सको वो मान लो। तो उन्होंने जब ये ग्राफ खींचा तो उन्हें रेडियंट एनर्जी पावर और वेवलेंथ के बीच जब ग्राफ खींचा तो उन्हें ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ से उन्होंने कुछ चीजें एब्जॉर्ब की। उन्होंने क्या चीजें एब्जॉर्ब की, कि जो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या समझना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे वीडियो पॉज करके बताना कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, ताकि सब एक जैसे दिखे। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे मार्कर है, इसकी यहाँ चार तरफ से मोटाई सेम है, तो ये मार्कर कैसा है, यूनिफॉर्म। तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। भैया देखो, रेडिएंट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, कहीं पर कम है और कहीं ऐसा पहुंच गया बिल्कुल
टॉप पर, तो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। पहली तो चीज इन्होंने ये बताई कि वेवलेंथ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोगों को यानी कि और दूसरे साइंटिस्टों को यही तो जानना था किस वेवलेंथ पे कैसा होगा, तो इन्होंने बताया भैया ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि सब पर अलग अलग होगा। लोगों ने कहा ये तो हमें पता थी। चलो, तो इन्होंने बताया कि जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है ई लैम्डा, ठीक, ये शुरू में तो कम वेवलेंथ पे कम होती है। कम वेवलेंथ पर क्या होती है? कम। तो जैसे जैसे, या ऐसे समझो शुरुआत में आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो यो भी बढ़ती है। देखो, वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, हल्की सी बढ़ाई तो यो भी बढ़ती जा रही। क्या बढ़ नहीं रही एनर्जी? वेवलेंथ बढ़ाने पर एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। और फिर थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच गई? अपनी पीक वैल्यू पर। और पीक वैल्यू पर पहुंचने के बाद आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो एनर्जी क्या होने लगी? कम। यानी कि ऐसा समझो, वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ पर ई लैम्डा क्या होती है? कम। लेकिन बीच में कहीं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होती है? मैक्सिमम। देखो, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ और वेरी लॉन्ग वेवलेंथ क्या होगी? कम। लेकिन बीच में कहीं क्या होगी बच्चा? मैक्सिमम। ये सर बात हम समझ गए। शुरुआत में बढ़ाने पर बढ़ती है, फिर पीक पे पहुंच जाती है, और फिर वेवलेंथ बढ़ाने पर घटने लगती है। यानी कि पहले तो हम जितना चढ़े चढ़ते जा रहे हैं, और फिर क्या होती है? सीढ़ियां उतरने लगती है। ऐसे सीढ़ी चढ़ी चढ़ी और फिर सीढ़ी क्या होगी? उतर गई। पहले तो बढ़ती जा रही है और फिर क्या हो रही है? पीक पे पहुंच गई और पीक पे पहुंच के घट गई। पहले बढ़ती जा रही है, फिर पीक पे पहुंची और फिर क्या होगी? आपके डिक्रीज हो गई। चलिए सर, समझ गए। अब आपको अगर किसी पर्टिकुलर कर्व की क्या निकालनी है? रेडिएंट टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल रेडिएंट एनर्जी निकालनी है। तो आप क्या निकाल लोगे? उस कर्व का एरिया निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? एरिया अंडर दैट कर्व। जैसे, सर कैसे समझाओ? जैसे मुझे इस कर्व की क्या निकालनी है? टोटल रेडिएंट एनर्जी निकालनी है। तो मैं कोई अपना दिमाग खास चलाऊंगा नहीं, बस मैं क्या करूंगा? इस कर्व का क्या निकाल लूंगा बच्चा? एरिया टोटल। तो टोटल एरिया निकलते ही क्या निकल आएगी मेरी? टोटल रेडिएंट एनर्जी निकल आएगी। तो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल रेडिएंट एनर्जी। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है? जब ग्राफ बनाओगे, फिगर बनाओगे, तो जो पीक है ना, पीक ऑफ द कर्व, कर्व की जो चोटी है, जो ऊंचाई है, देखो, टू टू टू, आप इसमें एक बात ऑब्जर्व करो, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। देखो, और ऊंचाई पे गई और इधर, और ऊंचाई पे गई और इधर, और ऊंचाई पे गई और इधर, और ऊंचाई पे जाओगे और इधर। तो कहाँ होती जा रही है? पीक ऑफ द कर्व क्या हो रही है? शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये सब हम अच्छे से समझ गए। मुझे लगता है अब इस एक्सपेरिमेंट में कोई समस्या होगी नहीं। समझ गए? सर पेपर में क्या ऐसे लिख के आएंगे? नहीं बच्चा, पेपर में कैसे लिखेंगे? अभी बस 2 सेकंड का समय दो, आपकी थ्योरी सारी आ रही है। ठीक है, चलो इसे समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लो, और अब आ गई आपकी थ्योरी। तो देखिए, जो हम सब अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, वो सब थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपके सामने है। इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। जो मैंने समझाया था आपको, उसे नोट्स बनाने के लिए मैंने लिखा दिया है। क्यों? क्योंकि हम क्लास ऐसे नहीं लेते औरों की तरह छोटा समझा दिया बात खत्म। क्योंकि हमारे नोट्स बनना भी प्रॉपरली जरूरी है। नोट्स भी ऐसे कि एग्जामिनर मार्क्स ना काट पाए। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब आप देख लो इजिली। क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन, कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो रेडिएशन निकालती है ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ का, जितनी संभव हो सके उतनी तरंगदैर्ध्य का। जैसे एक लाइट मान लो, लाइट से मतलब एक ट्यूबलाइट है, उससे लाइट निकल रही है, तो मान लो जो लाइट निकल रही है वो अलग अलग वेवलेंथ की निकल रही है। तो ब्लैक बॉडी के बारे में यही बताया गया है। इट वॉज प्रॉब्लम टू द साइंटिस्ट, यह साइंटिस्टों के लिए, एक वैज्ञानिकों के लिए समस्या थी। क्या? दैट हाउ द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो आपकी जो लाइट निकल रही है, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है, उसमें जो एनर्जी है वो अलग अलग वेवलेंथ में
कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे हिस्से से बट रही है। जैसे मेरे से निकल रही है अलग अलग वेवलेंथ की, तो एनर्जी भी तो होगी, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस वेवलेंथ पे ज्यादा हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, ये पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दो साइंटिस्ट आए, अभी बताता हूँ। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, आता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लिए, एट डिफरेंट टेम्परेचर, फुल लिख लेना, डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग वेवलेंथ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब थ्योरेटिकली नहीं भाई, मार्कर गिर रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइन किया गया किसके द्वारा, ल्यूमर एंड पेंगाइज के द्वारा 1899 में। ल्यूमर एंड पेंगाइज ने 1899 में एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्टों की समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उसे उन्होंने कर्व बना के, ये रहा कर्व ग्राफ, आपने 12th में भी देखा होगा, ऐसा कुछ बना के उस समस्या को इन्होंने क्या कर दिया बच्चा, सोल्व कर दिया। देखो क्या है, एक ग्राफ वाज देन ड्रोन, जब एक ग्राफ खींचा गया किसके बीच, बिटवीन द इंटेंसिटी, एनर्जी एक तरीके से, एंड वेवलेंथ, वही तो बताना हमें कि वेवलेंथ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। तो एनर्जी ली और वेवलेंथ लिया, इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा और बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसे देखो यहाँ पर 900 केल्विन, यहाँ पर 1000, यहाँ 1200, यहाँ 1600 केल्विन पर अलग अलग लिया। आप यहाँ ग्राफ को कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जो मैंने पहला भी ऑब्जर्व कराया था चुन्नू सी देर पहले, दोबारा से ऑब्जर्व करो। देखो जब हमारी वेवलेंथ छोटी थी तो एनर्जी भी छोटी थी, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा बड़ी थी, ये रही टू, तो भी क्या है आपकी एनर्जी कम है। देखो वेवलेंथ यहाँ तो एनर्जी भी यहाँ, वेवलेंथ यहाँ तो एनर्जी यहाँ, वेवलेंथ यहाँ तो एनर्जी यहाँ, छोटी वेवलेंथ पे एनर्जी भी छोटी है, और बड़ी वेवलेंथ पर, बड़ी वेवलेंथ पर भी एनर्जी छोटी है। समझो, छोटी वेवलेंथ पर एनर्जी टुन्नूसी चुन्नूसी मुन्नूसी, बड़ी वेवलेंथ पर भी एनर्जी कैसी, चुन्नूसी मुन्नीसी, लेकिन बीच में कोई पीक पॉइंट मिलता है, मिडिल में कोई पीक पॉइंट मिलता है, हर एक वेवलेंथ के मिडिल में कोई ना कोई पीक पॉइंट मिलता है, जहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। देखो समझो, छोटी वेवलेंथ पर भी एनर्जी कम, बड़ी वेवलेंथ पर भी देखो एनर्जी कम, लेकिन बीच में कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है वेवलेंथ की, लैम्डा ही तो है, जिस पर देखो बीच में कहीं एनर्जी क्या हो रही है, ये एनर्जी तो है। देखो एनर्जी क्या हो रही है बच्चा, मैक्सिमम, बीच में कहीं एनर्जी मैक्सिमम हो रही है किसी एक वैल्यू पर, समझे। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझो, जो थोड़ी देर पहले बताया, क्या, देखो ये कर्व जो है जैसे जैसे ऊपर उठता जा रहा है वैसे ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये भी याद रखना, ठीक, एमसीक्यू वालों। अब तो इस ग्राफ को पढ़ के जो ये ऑब्जर्वेशन निकले, 4 पॉइंट निकले, 4 क्या 5 पॉइंट है, इससे ही आपके कुछ रूल निकलते हैं, विन्स लो, रेली जीन्स लो, आपका स्टीफन्स लो और प्लैंक्स लो, ये सब भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक करके नहीं, एक साथ में सारे रूल्स आपके लॉज क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम इन पॉइंटों को फिर से एक बार समझते हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। क्या, द इमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से जो इमिशन होता है किसका, रेडिएशन का, इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, उसमें सारी की सारी वेवलेंथ है। देखो निकल रहा है, देखो ये 1 2 3 4 ये सब वेवलेंथ ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारी वेवलेंथ नहीं मिल रही, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, वहां से वहां तक, तो यही तो बता रहा, कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, उसमें सभी की सभी वेवलेंथ होंगी। देखो पता थ्योरेटिकल क्लास मुझे बड़ी गंदी लगती है, क्यों, मैं हूँ डेरिवेशन स्पेशलिस्ट, अभी तक आपकी डेरिवेशन आई नहीं, ये थ्योरेटिकल इस टॉपिक की आखिरी क्लास है, इसके बाद सब डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन में आपको मैं माहौल बना दूंगा पूरा, घबराओ मत। एट
आ गिवन टेम्परेचर, यानी कि दिए गए टेम्परेचर पर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो किसी भी टेम्परेचर पर एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है। देखो एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ईच वेवलेंथ इंक्रीजेस। ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। देखो 900 केल्विन पर यहाँ, 1000 केल्विन पर यहाँ, 1200 पर यहाँ, 1600 केल्विन पर यहाँ। देखो 900 पे इंटेंसिटी कम, 1000 पे ज्यादा, 1200 पे और ज्यादा, और 1600 केल्विन पे और ज्यादा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपकी क्या है, इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। किसकी? एनर्जी की, रेडिएशन की। ठीक, कहां तक? दिस शोज दैट, यह दिखाता है क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का जो कुल अमाउंट है रेडिएंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि एनर्जी का कौन सा? Q/80, ये मैंने बताया था। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यो पोर्शन बढ़ता है किसके साथ? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं, ये सब पॉइंट में डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन आपको क्या कर रहा हूं, थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, नोट्स के फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार और, ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। अभी दिमाग में मैं ये पॉइंट आपको रटवा दूंगा, आपको चिंता मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रटवा दूंगा आपको। द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर, कि एनर्जी जो टोटल रेडिएंट एनर्जी है किसी भी टेम्परेचर पर, इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द कर्व कोरस्पोंडिंग टू द टेम्परेचर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो रेडिएशन की, वो कैसे निकलती है बच्चा? ग्राफ देखो, जैसे ये है, ये इसके अंदर का एरिया निकालो, ये एरिया निकाल दो, तो क्या आ जाएगी? इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहां पे देखोगे तो किसी पॉइंट की एनर्जी निकलेगी। अगर टोटल एनर्जी निकाल ले तो इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दो, इसकी टोटल एनर्जी निकाल ले तो इसके पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दो। यही बताया है इसमें कि अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो उस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है सारा का सारा आप लोग निकाल दो, तो क्या निकल आएगी? आपकी रेडिएंट एनर्जी निकल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ये रहा। The amount of radiant energy emitted is small at very short, देखो छोटी वेवलेंथ पे स्मॉल है एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, और जो बड़ी वेवलेंथ है उन पे भी स्मॉल है। छोटी और बड़ी वेवलेंथ पे स्मॉल है, ये जो पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द ई लैम्डा इज मैक्सिमम, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है। वेरी शॉर्ट पर मिनिमम है, वेरी लॉन्ग पर मिनिमम है, लेकिन जो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है और बीच में कोई वेवलेंथ है, उस पर क्या है? मैक्सिमम। द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द पीक ऑफ वेव, यानी कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यहां पर एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करेगी लैम्डा एम। ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी वो वेवलेंथ भी क्या होगी? मैक्सिमम। जो कहाँ होगी? पीक पर। अरे पीक पर यही तो मैक्सिमम है, वरना इससे इधर भी देखो वेवलेंथ कम होती जा रही, इधर भी कम होती जा रही, पीक पर ही तो मैक्सिमम है। यही तो पॉइंट बताया है, समझे मेरे राजा मुन्ना। इसका क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, प्यारे से सुंदर से अपनी तरह एकदम क्या बनाना? नोट्स बनाना। ठीक, अब मेरी एक बात समझो प्यार से, कल की क्लास में हम वेन्स लो, रेली जीन्स लो, स्टीफन्स लो और प्लैंक्स लो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अब आपकी कल होगी और रेगुलर होगी। सर आप रोज रेगुलर बोलते हो, रोज रेगुलर नहीं लेते। अब थर्ड ईयर का तामझाम निमट गया है, अब आपकी मैथ भी चलेगी, आपकी फिजिक्स भी चलेगी और केमिस्ट्री भी फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर रेलवे ट्रैक पर छुक 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 दौड़ेगी। आप देख नहीं रहे आज कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक होकर पढ़ा रहा हूं मैं, इसका रीजन ये है थर्ड ईयर का कोर्स फिनिश और आपकी क्या
आफत चालू। क्यों? अब आप पे क्लास मिलेगी, झेलो जितनी क्लास आप झेल सकते हो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।